हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो डेडिकेट है वो किस तरीके से किन टिप्स प्रोडक्ट को यूज़ करके हम अपने घर को अच्छी तरीके से कंफर्टेबल भी बना सकते हैं, स्पेस भी निकाल सकते हैं, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, क्लीन और डेकोर टिप्स भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक हैक यूज़ कर रही हूँ। अक्सर हमारे किचन में जब हम आटा लगाते हैं थोड़ा बहुत आटा बच ही जाता है रोटी सेकते हुए, तो उस आटे को पपड़ाए, वो आटा पपड़ाए ना, तो इसके लिए 1 चम्मच घी लगा दीजिए, थोड़ा सा मतलब 3-4 बूंद। और आटे को हमेशा कांच के बर्तन में रखिए, कभी भी आटे को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके घर में कुछ डिस्पोजल बर्तन आते रहते हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, बाहर से खाना मंगाया है, तो इस तरीके के जो डिस्पोजल बर्तन होते हैं इन्हें फेंकिए ना। इनके अंदर आप बहुत छोटे छोटे स्पाइसेस आते हैं, जैसे कि सौंफ हो गया, मिर्ची होगी, मतलब साबुत मिर्च मसाला हो गया, और मतलब जीरा हो गया, जो भी सामान आपके छोटे छोटे से पाउच में होते हैं आप डिस्पोजल बर्तन के अंदर इस तरीके से रख सकते हैं। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ एक चाय के साथ। मतलब अच्छी सी चाय मिल जाए सुबह ही सुबह फ्रेंड्स, तो क्या कहना। तो अच्छी चाय बनाने के लिए हमें उसमें कुछ जुगाड़बाजी भी करनी होती है। गर्मियों का टाइम चल रहा है, अदरक वाली चाय पीनी तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा अदरक वाली चाय नहीं पी जाती है गर्मियों में। तो आप चाय के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, तो इसके लिए आप हरी इलायची को पीस के एक कंटेनर में रख सकते हैं और थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए ताकि चाय के अंदर फ्लेवर आ जाए। ये था चाय वाला टिप्स। इसी तरीके से फास्ट चल रहे हैं, फास्ट के अंदर जो भी आप मतलब अपना खाने पीने का सामान रखना चाहते हैं वो अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक होती है उसी के अंदर रखिए। यही था आज का स्पेशल हैक। अब बात करते हैं, इस वीडियो में मैं जो मेन बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है घर खर्च को लेके, एक बजट को लेके। तो फ्रेंड्स, अप्रैल का टाइम चल रहा है। अप्रैल के महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। सबसे जो प्रॉब्लम आती है कि घर का बजट हिल जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा घर का बजट ना हिले। इसके लिए मैं क्या काम करती हूँ फ्रेंड्स, देखिए, छोटी छोटी सी सेविंग को आप टाइम से ही करना शुरू कर देते हैं तो एक बड़ा अमाउंट जो आपको मतलब आपकी बजट को हिला देता है उसको कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है। दूसरी बात, आप एक कॉपी पे लिख लीजिए कि अप्रैल के महीने में क्या बड़ा खर्चा होने वाला है। भाई, बच्चों के एडमिशन सबसे बड़ा खर्चा होता है। उनकी जो यूनिफॉर्म आती है, स्कूल की बुक्स होती हैं, ट्यूशन फीस भी होती है, ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन पूरे महीने का जब आप बजट बना लेते हैं, जो जो खर्चा आपको लग रहा है कि इसको अगले महीने के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की ड्रेस होगी, शायद यदि आपके बच्चे उसी स्कूल में रहते हैं तो शायद उनकी ड्रेस ना बदलती है, हर साल नहीं बदलती है, तो आप इस वाले खर्चे को अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। पर जो उनकी ट्यूशन फीस है, किताबों का खर्चा, वो तो आपको उसी महीने में निकालना पड़ता है। दूसरी जो बड़ी बात आती है, भाई मेरे घर में तो कुछ ऐसा ही होता है कि अप्रैल के महीने में ही जो हम सेविंग करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, बच्चों की शादी ब्याह के लिए भी हमें टाइम से पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी यही महीना होता है। तो मैं थोड़े थोड़े पैसे अक्सर जोड़ा करती हूँ ताकि अप्रैल का महीना मुश्किल में ना निकले और हमारा जो घर का बजट है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे अगला हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप अपने घर से बाहर सामान लेने के लिए जाएं, भाई ग्रोसरी हर महीने आती है, यहाँ पे आप कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। जैसे कि जो ग्रोसरी आप लेके आए हैं उसे आप अपने घर से ही एक बैग लेकर जाएं। जो बैग आपने वहाँ पे सामान लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसे आप बचा लेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये आप बैग लेकर नहीं जाएंगे तो आप वहाँ पर और बैग परचेज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपके पैसे और ज़्यादा खर्च होंगे। तो छोटे छोटे से आइडिया से ही घर चलता है, गृहस्थी चलती है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कि आजकल जो कागज़ के बास पेपर के जो कागज़ वाले बैग आते हैं ना, वो भी 10-20 रुपये, मतलब 50 रुपये, ऑलमोस्ट इतना तो रहता ही है। यदि आप घर से बैग लेकर जाएंगे तो एक ये खर्चा आप रोक सकते हैं। दूसरी बात, अपने घर को चलाने के लिए छोटी छोटी बूंद बूंद से ही, आपने एक कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से ही घर चलता है।
तो यहाँ पे देखिए एक ऑयल की शीशी ख़त्म हो गई थी, दूसरा ऑयल बच्चों ने निकाल लिया था। तो जो पहले वाली बोतल थी फ्रेंड्स, उसके अंदर कुछ बूंदें ऑयल की रह गई थी। और इतना एक्सपेंसिव ऑयल होता है, बच्चे जब अपने सिर में हेयर ऑयल लगाते हैं वो भाई 1-2 रुपए में नहीं आते हैं, कम से कम 200-150 इतना तो इसका अमाउंट होता है। तो ये 2-4 बूंद जो भी हैं, आप इसका कैप खोल के दूसरी बोतल में इस तरीके से उल्टा करके डाल सकते हैं। तो वो 2-4 बूंद भी आपने दूसरी नई नई बोतल में इकट्ठी कर ली हैं। तो इस तरीके से आप एक एक बूंद से भी अपना घर चला सकती हैं। और आज आप इस तरीके की सेविंग कर रहे हैं तो ये आपके बच्चे भी सीखते हैं। इसी तरीके जो ये 3-4 बूंद तेल है दूसरी बोतल में, वो मैंने इस वाली बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, ये जो प्लास्टिक की बोतल खाली हो गई हैं, किचन के काफ़ी सारे कंटेनर भी खाली होते रहते हैं प्लास्टिक के, तो उनको मतलब आप ऐसे ही रख लेते हैं, सोचते हैं कि कोई सामान रखने के लिए काम आ जाएगा, पर फ्रेंड्स इससे आपके घर में क्लटर ही इकट्ठा होता है। तो हर महीने आप एक बड़ी सी पॉली बैग इकट्ठी कर लीजिए, उसके अंदर ये सारी प्लास्टिक की बोतल इकट्ठे करते रहिए। और एक महीने के लास्ट में जो भी आपके घर के आसपास जंक डीलर वाला आता है, उसको ये कबाड़ दे सकते हैं। इससे आपके घर से जो कबाड़ निकलेगा वो भी निकल गया है, आपका घर भी क्लीन रहेगा। आपने भले ही ये प्लास्टिक का सामान दे के 2 रुपये बचाए हैं, वो भी आपके बजट में इंक्लूड होगा। और यहीं पे छोटा सा टिप्स और शेयर कर रही हूँ, जब भी आप अपने घर में साफ सफाई करें, जिस एरिया में जाएं तभी वहाँ की लाइट जलाएं, अदरवाइज वहाँ की लाइट तुरंत ही ऑफ करके निकलें। ये ऐसी बातें होती हैं जिनको जानते सब हैं, लेकिन अपनी लाइफ में फॉलो हम बहुत कम करते हैं। इसी तरीके से जब भी आप बेड के ऊपर बैठते हैं, हम सोचा करते हैं टीवी देख रहे हैं, रिमोट हमारे हाथ में है, वो बेड के ऊपर रख दिया, हमने कुछ काम करा पढ़ाई का, लिखाई का, फ़ोन का, कुछ भी है, चश्मे वहीं के वहीं छोड़ दिए। इन बातों से भी हमारा घर फैलता है। तो अपने बेड को हमेशा साफ रखने की कोशिश कीजिए। बेड के हेड सेक्शन पे आप कोई सामान ना रखिए, और डेली ही अपने बेड के हेड सेक्शन को साफ रखने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर आप गीला कपड़ा लगा सकते हैं तो गीला लगाइए, सूखे कपड़े से आप उसकी डस्टिंग क्लीन करना चाहते हैं तो वैसे कीजिए। लेकिन बेड के हेड सेक्शन पे काफ़ी डस्ट आती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, पर होती ज़रूर है। इस तरीके से, और वीक में, दूसरी बात कहना चाहती हूँ, वीक में 2 बार कोशिश कीजिए कि आप बेडशीट को चेंज करें। और यहाँ पे बेडशीट का जिक्र चल रहा, तो एक और छोटी सी आपको बजट वाली बात बताती हूँ। कभी कभी हमारी बेडशीट वहाँ से मतलब कहीं ना किसी कारण से फट जाती है। घिसता तो कपड़ा नहीं है, लेकिन तार से उतारते हुए कोई कपड़ा फट जाता है। तो उस बेडशीट को आप सिलाई इस तरीके से करिए कि बुरी भी ना लगे और वो कपड़ा भी आपका यूज़ होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये बेडशीट एल शेप में कपड़े उतारते हुए फट गई थी, जिस पे मैंने सिलाई लगाई है। इससे क्या है कि मैंने अपने 4 पैसे बचा के बेडशीट को और लंबे समय तक यूज करना सीखा है। इस तरीके के हैक भी एक लाइफ में ज़रूर चला करते हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस बात के ऊपर मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के देना कि भाई हमारे घर में भी बेडशीट फट जाती है तो हम उसके ऊपर सिलाई कर देते हैं। और अब यहाँ पे झाड़ू वाला हैक है। झाड़ू के लिए तो आप ये कहेंगे कि झाड़ू में क्या हैक होता है। यहाँ पे पैसे की ही बात करूँगी। यदि आप फ्रेंड्स अप्रैल के महीने में थोड़ी सी बचत पहले से करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जनवरी के महीने में आपके घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए, आप मेड को उस टाइम थोड़े से टाइम के लिए छुट्टी दे दीजिए। जो पैसे आप मेड को देते हैं, आप खुद काम कर रहे हैं, एक तो आपकी एक्सरसाइज होनी शुरू होगी। जो पैसे आप मेड को देते थे वो आपने प्लानिंग के लिए जोड़ लिए हैं ताकि अपने घर गृहस्थी को आराम से चला सकें। तो इस तरीके के यदि आप हैक यूज़ करते हैं तो आप एक स्मूथली ढंग से अपने घर को चला पाते हैं। और अपना काम करने में फ्रेंड्स कोई बुराई नहीं होती है। यदि आपका घर काफ़ी बड़ा है तो आप सफाई वाला जो काम होता है वो डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे ऊपर वाले पोर्शन की सफाई करनी है, आज मुझे नीचे वाले पोर्शन की सफाई करनी है। और फ्रेंड्स जब आप काम को डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाती है आपकी लाइफ। और यहाँ पे फ्रेंड्स आस्था कार्तिक दोनों अपने अपने काम से चले हैं। जैसे कि कार्तिक का स्कूल शुरू हो चुका है, नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, और आस्था का भी मतलब अपना कॉलेज का
शुरू हो चुका है, उसके पापा ऑफिस चले गए, तो आज घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आस्था और कार्तिक की जो बुक्स हैं वो मैं थोड़ा सा छटिंग कर देती हूँ, छाड़ देती हूँ। जो खाली कॉपी किताबें हैं वो ट्यूशन के काम आ जाएंगी। इस तरीके से कार्तिक की बहुत सारी पुरानी कॉपियाँ हैं, 8 क्लास की जो कॉपियाँ पूरी तरीके से भरी हुई नहीं होती हैं, उनमें मतलब पीछे के पेज काफ़ी बचे हुए रहते हैं। तो आप इस तरीके की कॉपियों को ट्यूशन के लिए बच्चों को दे सकते हैं। आप भी इसी तरीके से करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं इस रूम की साफ़ सफाई करने के बाद दूसरे रूम की साफ़ सफाई करने के लिए आ गई हूँ। और मैं कोशिश किया करती हूँ कि हो सके धीरे धीरे ही पर पूरे दिन में मैं अपने घर में झाड़ू पोछा ज़रूर करूँ। 24 घंटे होते हैं, देखिए 24 घंटे में आपने 2 घंटे किचन को दिए तो 1 घंटा तो ऑलमोस्ट आप अपने घर की सफाई को ज़रूर दीजिए। साफ सफाई होती है तो आपका मन भी सा मतलब ऐसे संतुष्टि वाला हो जाता है कि हाँ भाई, कुछ तो है मेरे घर में, एक पॉजिटिव एनर्जी तो है जिसकी वजह से मेरा मन खुश है। और अप्रैल के महीने में फ्रेंड्स धूल भरी आंधियां भी चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो आपका घर यदि मतलब इस हिसाब से है कि कितना भी मतलब आप कवर कर लीजिए फिर भी डस्ट आती है, तो डेली ही अपनी हैबिट में शामिल कर लीजिए कि जो आपका ड्राइंग रूम है उसको साफ करना है। या फिर हम जहाँ पे बैठा करते हैं, जैसे ड्राइंग रूम में अक्सर हम बैठा करते हैं, चीज़ों का यूज़ करते हैं और वहीं के वहीं उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे दुपट्टा छोड़ दिया, पानी का गिलास छोड़ दिया, रिमोट छोड़ दिया। तो ये फ्रेंड्स आपके घर को फैलाने में, गंदा करने में बहुत मतलब आपकी हैबिट बहुत गलत है। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि यदि आपके बच्चे रिमोट लेके सोफे पर बैठे हैं तो रिमोट को उसकी प्रॉपर जगह पे रखिए। और जो आपके घर के कॉर्नर होते हैं जिनको आप भी अवॉइड कर देते हैं, अपने घर के कॉर्नर पे भले ही आपने आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हैं या नेचुरल प्लांट्स रखे हैं, वीक में 2 बार तो इनको अच्छी तरीके से साफ कीजिए। जो इनकी पत्तियां होती हैं, यदि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उन्हें पानी की कम जरूरत होती है तो उनकी पत्तियों को आप साफ कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटी सी और बात शेयर करूंगी, जब भी आप अपने घर में पोछा किया करें तो कोशिश कीजिए कि एक बड़ा सा मतलब डंडा जो होता है ना, लाठी होती है, उसकी हेल्प से बेड के नीचे तक पोछा लगाइए। आपके ड्राइंग रूम में यदि कोई ऐसा प्लांट है जो सिर्फ वाटर के ऊपर रहता है, वाटर में सिर्फ पत्तियां डालने से, टहनियाँ डालने से काम चलता है, जैसे मनी प्लांट है, तो गर्मियों में वीक में 1 बार मनी प्लांट का पानी जरूर चेंज कीजिए। अदरवाइज आप 2 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट के जो पौधे को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और वो उसे पानी की वजह से ही मिलती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए। और साफ़ सफाई की बात और कहूँगी चलते चलते, जो आपका वॉश बेसिन है 24 घंटे में एक बार उसे जरूर साफ़ कीजिए। यदि वहाँ पे कोई ऐसा सामान है जो खाली हो चुका है, अब उस सामान की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये हार्पिक की खाली बोतल है, अब इसके अंदर हार्पिक नहीं है, ये ख़त्म हो गया, तो इस हार्पिक की बोतल को वहाँ से हटाइए, दूसरी हार्पिक की बोतल को रखिए, ताकि वहाँ से क्लैटर भी ख़त्म हो जाए, सामान भी दूसरा रखा जा सके। यदि इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हर सूरत में अपने घर को साफ रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब करते हैं बिल्कुल लास्ट, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।